नमस्कार। आज अपन अध्ययन करेंगे प्रकाशिकी के बारे में, यानी कि किरण प्रकाशिकी होती क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। यानी कि बहुत सारी घटनाएं कैसे हो सकती है प्रकाश से संबंधित घटनाएं, प्रकाश का परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन। जिस शाखा में अपन जो शाखा है उसके अंदर अध्ययन करते हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, किरण प्रकाशिकी। ठीक है, प्रकाश यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि प्रकाश को अपन एक विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति व्यवहार करती है, तो अपन इसको एक विद्युत चुंबकीय तरंग की यानी कि कह सकते हैं। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि प्रकाश आपका निर्वात में भी गमन कर सकता है, यानी कि इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है और वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है, जो वेग है, अलग अलग माध्यम होगा तो प्रकाश का वेग अलग अलग होगा। जबकि प्रकाश को अपन वेग निर्वात में देखते हैं वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो प्रकाश जो रे ऑप्टिक है वो अपना जो बहुत अच्छा चैप्टर है, इसके अंदर अपन बहुत सारे जो टॉपिक्स है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है किरण प्रकाशिकी, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आप कक्षा 10th में पढ़ चुके हो, और ये जब 10th में कुछ बेसिक है, जैसे कि दर्पण के बारे में है, लेंस के बारे में है, कुछ बेसिक आप 10th में पढ़ चुके होते हो। लेकिन अब जब अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं, किसके अंदर, 12वीं क्लास के अंदर, तो आपके लिए बहुत ही लार्ज स्केल पे ये अपन को बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा प्रकाश के बारे में। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि जो प्रकाशिकी है उसको 2 भागों में बांटा है। पहला है कि किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो तरंग प्रकाशिकी किसे कहेंगे और किरण प्रकाशिकी अपन किसे कहेंगे। तो देखिए, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं, यानी कि जो प्रकाश है हमेशा ही एक सरल रेखा में ही गति करेगा, तो उसे अपन बोलेंगे किरण। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है, यानी कि प्रकाश की एक विशेषता होती है कि ये हमेशा एक सीधी ही रेखा में ही ट्रेवल करेगा, यानी गमन करेगा। ठीक है, प्रकाश के समूह को पुंज कहते हैं। जो प्रकाश का जो समूह है, यानी कि प्रकाश के अंदर 7 प्रकार के कलर होते हैं। ठीक है, उसके समूह को अपन क्या बोलते हैं, पुंज बोलते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस समय क्या होती है, कुछ घटनाएं घटित होती है, जिसमें 2 प्रकार की घटनाएं अपन में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, परावर्तन और अपवर्तन। कि अपन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसमें 2 घटनाएं घटित होगी, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो वो अपन देखेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, कि परावर्तन किसे कहेंगे और अपवर्तन किसे कहेंगे। तो अपन प्रकाश की जो घटनाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि है परावर्तन और अपवर्तन। तो परावर्तन किसे कहेंगे, प्रकाश जो है जिस माध्यम से चल रहा है, जिस माध्यम में वो गमन कर रहा है, वापस उसी माध्यम में लौट आए, यानी कि वापस वो उसी माध्यम में लौट आए, उसको अपन बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। जबकि अपवर्तन किसे कहेंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश को अपवर्तन कहते हैं। लेकिन जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो अपना जो अभिलंब है उससे दूर हट जाएगी या फिर पास आ जाएगी, वो निर्भर करेगा उसके माध्यम के ऊपर। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका जो मूल पथ है, यानी कि जो ये जो पथ दिख रहा है आपको, आगे मैंने डॉटेड किया, ये इसका मूल पथ है। उस मूल पथ से विचलित होना, उस मूल पथ से क्या होना, विचलित होना ही अपन को इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जो प्रकाश आ रही है उसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जो अपवर्तित हो रही है उसको बोलेंगे अपन अपवर्तित किरण। सेम इसी प्रकार से अपन देख रहे हैं परावर्तन के अंदर। परावर्तन में क्या होगा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से आ रही है और वापस उसी माध्यम में लौट रही है, यानी कि यहाँ से टकराई और यही सतह से टकराने के बाद वापस इसी माध्यम में, तो आपतित किरण, जो आने वाली किरण उसको आपतित किरण, और वापस उसी माध्यम में आ रही है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। तो देखिए यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं, जो अपन आई देख रहे हैं ये है आपतन कोण। अभिलंब के साथ जो आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं अपन आपतन कोण, और जो अभिलंब और
अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसके बोलते हैं परावर्तन कोण, उसे बोलते हैं अपन परावर्तन कोण। ठीक है, तो परावर्तन के अंदर क्या होता है, प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है, जबकि अपवर्तन में क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है और अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपन क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। आई बात समझ में? तो इस सेम उसी प्रकार से जो यहाँ पे प्रकाश किरण अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम बोलेंगे आपतन कोण, और जो अभिलंब और जो अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये दो एक विशेष प्रकार की जो घटनाएं थी इस चैप्टर में अपन आगे देखेंगे और बहुत सारी, लेकिन जो परावर्तन है और अपवर्तन है वो बहुत ही आसान है क्योंकि ये आप क्लास 10th में ही पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। अब अपन देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, परिभाषा ये है कि प्रकाश, जो परिभाषा उसकी जो डेफिनेशन वो है इस प्रकार से है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तथा पृथककारी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, यानी कि यहाँ से आई, यहाँ आने के बाद में टकराई, टकराने के बाद में वापस उसी माध्यम में लौट आती है, यानी कि ये तो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो वापस उसी माध्यम में लौट आने की इस प्रकार की घटना को क्या बोलेंगे अपन, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि ये जो आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण है, तो वापस उसी माध्यम में लौट के आ रही है, यानी कि इसको मैं माध्यम आपका मैं फर्स्ट दूं और ये माध्यम आपका सेकंड। ठीक है, तो वापस उसी माध्यम में लौट के आना, उसकी घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। और ये लौट के कब आएगी, ये लौट के जब आएगी जब आपकी जो सतह है वो होनी चाहिए पॉलिश। अगर ये पॉलिश नहीं होगी तो वापस लौट के नहीं आएगी, ये क्या होगी, उसका अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तन। जब आपकी ये सतह पॉलिश है तो वापस उसी माध्यम में लौट के आ रही है, उसको बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं कोण आई जो कि अभिलंब और आपतित किरण के साथ जो कोण बन रहा है, यानी कि कोण आई आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है उसे कोण अपन बोलेंगे उसको आपतन कोण। ठीक है, और जो कोण आर है उसको बोले परावर्तित किरण, यानी कि ये किरण और ये अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोलेंगे अपन परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, जो कि परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के साथ अभिलंब के मध्य, ये जो बिंदु उसके साथ अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है उसे अपन बोलेंगे परावर्तन कोण। तो ये अपना क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आने की घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ पे जो कोण आई है वो आपतन कोण है और कोण आर है वो परावर्तन कोण है। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं जो परावर्तन के जो नियम है वो नियम क्या है। तो वो नियम इस प्रकार से हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं, एक समान होते हैं, यानी कि कोण आपका आई और कोण आपका आर, यानी कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, ये आपका जो नियम है वो फर्स्ट नियम है। दूसरा है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि ये आपतित, परावर्तित और अभिलंब ये तीनों एक ही तल, यानी कि एक ही पॉइंट, यानी इस एक ही तल में होते हैं। तो ये जो दो नियम है वो प्रकाश के नियम है, जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, जो कि प्रकाश का परावर्तन का फर्स्ट नियम है। दूसरा है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों ही एक ही तल के अंदर होते हैं, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आपके परावर्तन के दो नियम है। ठीक है।